क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के? बात करेंगे क्या सेंटीमेंट, क्या अपडेट्स आ रहे हैं और नया वीक शुरू हो चुका है। इस वीक क्या कुछ होगा और वीकली कैंडल, जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है उससे पहले थोड़ा सा गेम हुआ है। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन तकरीबन तकरीबन 41,700 तक लेवल आए, ठीक है, और अभी 42,700 पे आ चुके हैं। 41,700 से 42,700 पे, क्योंकि लिक्विडेशन किया, जो यहाँ पे ट्रेड्स लग रहे थे लॉन्ग के, उनको एक क्विक लिक्विडेशन दिया। और अभी जो है नया वीक शुरू हो चुका है। और नए वीक की स्टार्टिंग अगर हम देखें, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि $48,900 से सीधा बिटकॉइन गिरा था पिछले वीक, है ना। और कहाँ तक आए? 41,400 तक। 41,700 का आज भी लो लगाया है वीकली कैंडल क्लोज होने से पहले। तो ये वीक की स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रीन में हो रही है, और उम्मीद है इस वीक हम वापस $44,000, 45, 46 के अराउंड, और अगर सब परफेक्ट रहता है तो मे बी 50,000 तक भी पहुंच जाएं। इस वीक नहीं पहुंचते तो अगले वीक पहुंच जाएंगे, मतलब अगले से अगले जो नेक्स्ट लास्ट वीक रहेगा जनवरी मंथ का। तो ये वाला हफ्ता और इसके बाद वाला हफ्ता ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक्स हैं, क्योंकि इसी वीक्स 2 वीक्स के अंदर बिटकॉइन 50,000 के भी दर्शन करा सकता है, अगर सब चीज़ें परफेक्ट रहती हैं। मार्केट के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती जो मार्केट को इम्पेक्ट करे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गेम तो बिटकॉइन ने कर दिया है लॉन्ग्स के लिक्विडेशन करके, वो भी बिटकॉइन ETF अप्रूवल की आड़ में। तो अभी चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस $42,700 पे। तो आज के अगर हम टॉप गेनर्स की बात कर लें, सबसे पहले कौन कौन से कॉइन्स हैं जो आज अच्छा पंप हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे बिट गेट के ऊपर, अगर टॉप गेनर्स में रैबिट आता है 70%, OFN आता है 45%, XAI बाइनेंस का कॉइन अभी बाइनेंस पे आया, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आया, इसने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी 50-60%। AIBB चल रहा है 27%, 3TH चल रहा है 26, सीम, टॉमी, रिबन और ओरेन, ये सारे आज के टॉप गेनर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया में। आपको पता है एक्सचेंजेस बैन हो चुकी हैं। फाइनली एक उम्मीद की किरण आप इसको कह सकते हो कि OKEX भी बैन हुआ है, और OKEX फाइनल किसी एक्सचेंज ने यहाँ पे चुप्पी तोड़ी, क्योंकि सारी एक्सचेंजेस साइलेंस है, इतना कुछ हो गया, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लग गए, ब्लॉक कर दिया, लेकिन एक्सचेंजेस की तरफ से एक वर्ड नहीं आया यूज़र्स के लिए कि यूज़र्स का फंड का क्या होगा और वो क्या कर रहे हैं, क्या FIU के साथ रजिस्टर करेंगे। कुछ भी एक्सचेंजेस की तरफ से इतना मतलब इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इंडियन यूज़र्स के लिए एक्सचेंजेस से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन फाइनली OKEX का आया तो है, साइलेंस ब्रेक तो किया, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद। अगर ये साइलेंस पहले ही ब्रेक कर ली होती, पहले ही कुछ स्टेप उठा लिए होते, तो मे बी शायद OKEX बच जाता, या बाकी सारी एक्सचेंजेस भी बच जाती अगर पहले बात कर ली होती। तो अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ यहाँ पे वी आर रिक्वायर्ड टू अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू कंप्लाई विद लोकल रेगुलेशंस। तो कंप्लाई करने की बात यहाँ पे कही गई है। और प्लीज़ रिव्यू एंड अपडेट योर इन्फॉर्मेशन, अपडेट करने के लिए कहा इन्फॉर्मेशन विद इन 7 डेज, मतलब OKEX कहीं ना कहीं कंप्लाई करने के लिए तैयार है। एंड योर अकाउंट मे बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग डिपॉजिट एंड ट्रेडिंग क्रिप्टो। तो कुछ ना कुछ एक उम्मीद की किरण जरूर आई है, लेकिन अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या अनबैन होंगी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, नहीं होंगी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे टाइम बताएगा, ठीक है। तो ये एक उम्मीद की किरण OKEX की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 10 गेनर्स ऑफ द वीक। जो पिछला वीक बीता है उसके अंदर कौन से ऐसे कॉइन है जो सबसे ज़्यादा पंप हुए हैं। 560% के साथ सबसे ऊपर है रॉकी। रॉकी सबसे ज़्यादा पंप हुआ है, 600% प्राइस बढ़े हैं। WIF कॉइन नई लिस्टिंग भी हुई इसकी, और उसके साथ साथ 222% इसके भी प्राइस बढ़े पिछले वीक। मायरो ये भी कंटिन्यू पंप हो रहा है, 129% ये भी बढ़ा है। ENS इथीरियम नेम सर्विस 100%, ZKF नया कॉइन 93%, सिनैप्स 75, जीटो कॉइन 69, PRQ 67%, प्रोस 64 और गाला म्यूजिक 64। ये है टॉप गेनर्स पिछले वीक। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे SEC की तरफ से बिटकॉइन स्पॉट ETF को अप्रूवल दे दिया है। इथीरियम ETF को भी अप्रूवल मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा डिले यहाँ पे SEC करे, जो इंडिकेशन मिल भी रहे हैं।
और TD Cowen फोरकास्ट की SEC टू डिले अप्रूवल ऑफ स्पॉट इथीरियम ETF। तो डिले होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अभी इथीरियम ETF वाली पिक्चर भी बाकी है। अभी तो बिटकॉइन ETF का अप्रूवल मिला है, तो इथीरियम ETF का अप्रूवल भी हम देखेंगे जल्दी। नेक्स्ट अपडेट है रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं और टाइम टाइम पे बिटकॉइन को लेके ट्वीट पोस्ट इनके आते रहते हैं। और क्या कह रहे हैं, रेजेस अलार्म ऑन बलूनिंग नेशनल डेट और अर्ज इन्वेस्टर टू बाय बिटकॉइन। ये अपने फॉलोअर्स, अपने जो हैं यूज़र्स को एक तरह से गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन के लिए हमेशा ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखते हैं, ठीक है। और कोई भी क्रिप्टो आप मार्केट में ख़रीद रहे हैं तो उसके ऊपर रिसर्च ज़रूर करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो ना ख़रीदें। और बड़े बड़े चाहे माइकल सेलर हों, रॉबर्ट कियोसाकी हों, है ना, बड़े बड़े CEO भी बिटकॉइन को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिस इज वाई शिबा इनू विटनेस ए 6000% सर्ज इन शिप बर्न रेट। शिबा इनू का बर्न रेट 6000% तक फिर बढ़ा है, और वही टाइम टाइम पे 8-9 बिलियन टोकन बर्न हो जाते हैं, उससे थोड़ा सा बर्न रेट बढ़ जाता है। बस यही स्टोरी, यही कहानी चल रही है, और कोई बर्निंग में ज़्यादा बूस्ट नहीं है, कोई बड़ी बर्निंग नहीं हो रही है शिबा इनू की। तो नया वीक शुरू हो चुका है और आज है यहाँ पे 15 जनवरी, और पहले दिन मंडे को अनलॉकिंग होने वाली है किसकी, सी नेटवर्क की। जी हाँ, सी की अनलॉकिंग होगी 15 जनवरी को आज। और कितने टोकन अनलॉक हो रहे हैं, 125 मिलियन, $88 मिलियन के। नेक्स्ट अपडेट आ रहे हैं यहाँ पे सेल्सियस की तरफ से। ये सारे बैंकक्रप्ट प्लेयर आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से मूवमेंट कर रहे हैं, FTX हो, अल्मेडा हो, सेल्सियस भी कम नहीं है। सेल्सियस ट्रांसफ़र $125 मिलियन वर्थ ऑफ इथीरियम टू एक्सचेंजेस एज FTX एंड अल्मेडा डंप। तो $125 मिलियन के इथीरियम ट्रांसफ़र किए हैं सेल्सियस। आपको पता है कैथी वुड ने 2030 के लिए बिटकॉइन का 1.5 मिलियन डॉलर का प्रेडिक्शन किया है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रेडिक्शन है कि कुछ दिनों और कुछ हफ्तों में ही हम मिलियन डॉलर देख लेंगे। तो जैन 3 CEO सैमसन मो बिलीव दैट बिटकॉइन कुड सर्ज टू $1 मिलियन विद इन अ मैटर ऑफ डेज एंड वीक्स। सिर्फ कुछ दिनों की बात और कुछ हफ्तों की बात है, बिटकॉइन $1 मिलियन यानी करोड़ों की वैल्यू हिट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि $1 मिलियन तो करोड़ों ही होते हैं। और ये बड़े बड़े प्रेडिक्शंस है, और ये 2030 का नहीं, ये कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का प्रेडिक्शन है। तो टाइम बताएगा क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।